हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शीघ्र विवाह, पति पत्नी के बीच प्रेम और पति की समृद्धि के लिए स्त्रियों को कौन सा कार्य करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न इस संदर्भ में आ रहे हैं कि प्रेम विवाह के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सावन का महीना बहुत उत्तम माना जाता है इन सभी को कार्यों को सिद्ध कराने के लिए। अब बता दूं आपको कि सावन महीने में इन सारे कार्यों से तात्पर्य क्या है। यानी कि आपको लग रहा होगा कि पति पत्नी में प्रेम कैसे हो सकता है, शीघ्र विवाह कैसे हो सकता है। तो बता दूं कि इस पूरे संसार में जो देवी देवता है, सबसे श्रेष्ठ जोड़ी जो मानी गई है वह यानी कि कुशल गृहस्थ, संपन्न गृहस्थ की जो जोड़ी मानी गई है वह शिव पार्वती की मानी जाती है। और पार्वती का अगला रूप है मंगला गौरी, और यानी कि जो माँ गौरी हैं उन्हीं का ये व्रत है मंगला गौरी। तो मंगलवार के दिन सावन में ज़रूर पता होगा आप लोगों के इस व्रत के बारे में। सावन में मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत रखने से ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई वह प्राप्त हो जाती हैं। कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को धारण कर सकती हैं, सुहागिन स्त्रियां भी धारण कर सकती हैं। यदि विवाह को काफ़ी समय बीत गया है तो भी आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। नियम और विधि जो है एक वीडियो में कि पूजा कैसे करना चाहिए, ये मैं पिछले साल डाली थी, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप क्या करें कि मंगला गौरी व्रत मार्गदर्शन या मार्गदर्शन मंगला गौरी व्रत, बस ये चीज़ें सर्च कर दें, चैनल का नाम सर्च करें और व्रत, तो वो तुरंत आपके सामने आ जाएगा। उसमें आप बहुत श्रेष्ठ जानकारी मैं दी हूँ कि किस विधि से पूजा पाठ करके आप इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव है, कलह है और बहुत ज़्यादा आपने प्रयास किया, कोशिश किया, तो मैं बता रही हूँ आपको कि सावन महीना माता गौरी और भगवान भोलेनाथ की पूजा का ही महीना माना जाता है। तो इसमें यदि आप इस व्रत का संकल्प लेकर के चाहे तो आप 4 व्रत कर सकते हैं, चाहे तो 5 व्रत कर सकते हैं और चाहे तो पूरे साल व्रत कर सकते हैं। कुछ लोग इस नियम को भी धारण कर सकते हैं कि 5 साल जो सावन में पड़ने वाले व्रत हैं उनको धारण करके 5 सालों के बाद जो है उद्यापन करते हैं। तो वो आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप क्या करें। लेकिन कुंवारी लड़कियां यदि आप चाहें तो आपका विवाह नहीं हो रहा है या मनवांछित पति चाहिए आपको, तो उसके लिए आप माता गौरी को छोड़कर कहीं अन्य न जाए। क्योंकि देखिए, यदि विवाह में विलंब होता है तो आपको कात्यायनी मंत्र जप करने को कहा जाता है। ये माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, माँ कात्यायनी। और अब सावन में मंगला गौरी का व्रत संपूर्ण सुखों को देने वाला है। यह सुख जो है आपके वैवाहिक जीवन से होगा और आपके पति पत्नी के रिश्ते मजबूत करेगा। तो सारी बातें तो मैं आपको लगातार बता रही हूँ। अब आपको जानना यह है कि यदि आपने सावन का सोमवार किया है तो मंगला गौरी का व्रत आप किस प्रकार कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्र में ये नियम है कि जब तक आपका पहला व्रत पूर्ण नहीं हो जाता, यानी आपने जब तक पारण नहीं कर लिया, तब तक आपको दूसरा व्रत नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा आपके द्वारा किए गए व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में आप बहुत समय से सावन सोमवार का व्रत रख रहे होंगे, 16 सोमवार कर रहे हो और आपकी इच्छा होगी कि सावन में मंगला गौरी का व्रत करें अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो इसका जो है शास्त्रोक्त एक नियम है जिसे करके आप जो है इस व्रत को कर सकते हैं और इस व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो आप जान गए कि ये व्रत जो है वह सभी स्त्रियां कर सकती हैं, चाहे लड़की हो, चाहे कुंवारी हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे शादी को बहुत समय बीत गया। दोस्तों, शास्त्र में तो ये भी कहा जाता है कि जो स्त्री मंगला गौरी का व्रत रखती है उसकी होने वाली जो बच्ची होती है, यानी कि जो कन्या संतान होती है, वो भी स्वभाव से बहुत मधुर और सुभाषी होती है। तो व्रत की महत्ता बहुत सारी है। आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें बिल्कुल क्लियर जानकारी है, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। मार्गदर्शन मंगला गौरी व्रत। अब बात करेंगे कि सोमवार का व्रत आपने रखा हुआ है तो कैसे आप मंगला गौरी का व्रत रखें। देखिए, सोमवार के दिन आपको पूरे समय जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी घर पे करें, मंदिर में करें, जैसे करें, आपको ये व्रत कर लेना है। अब व्रत करने के बाद जब अगली सुबह आप स्नान करें, ध्यान करें, अपनी पूजा पाठ को संपूर्ण करें। यानी कि जब जिस प्रकार से आप अपना पारण करती हैं वैसे ही कर लें। अब पारण के समय आपको क्या करना है कि जैसे आप हाथ में जल लेकर संकल्प करती हैं वैसे ही हाथ में जल ले लीजिए। जल लेकर के और एक हाथ से उसे ढक लीजिए। एक हाथ से ढकते हुए जैसे आप संकल्प करती हैं उस तरह से कहें कि हे माता, हे भगवान भोलेनाथ, मैंने जो आपका व्रत किया सावन सोमवार का, उसको पूर्णता दीजिए, उसे पूर्ण कीजिए। मैं पारण रूप में इस जल को ग्रहण करने जा रही हूँ।
तो आपको इस जल को ग्रहण कर लेना है। तो इस जल से आपका पारण माना जाता है। अब जब आपने जल से पारण कर लिया तो आप हाथ धो लें और हाथ धो करके और पुनः जल लेकर के जैसे संकल्प आपको बताया गई है संकल्प विधि, उस तरह संकल्प करके और मंगला गौरी व्रत का संकल्प भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी आसान सी विधि है। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही, यानी कि बहुत सारी पत्नियां हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उनके पति से उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पति अन्य अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य इधर उधर भटकते हैं, तो उससे भी यदि डिस्टर्ब हैं तो माता गौरा का व्रत रखिए। क्योंकि कहा गया है कि सीता जी ने भी माता गौरी का व्रत रखकर श्री राम को प्राप्त किया था, गौरी की पूजा की थी श्री राम को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो ये कार्य करके आप माता गौरी की कृपा से अपने जीवन में बहुत सारी खुशहाली को ला सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी। हाँ, एक चीज़ और बताऊंगी कि पूजा विधि वगैरह सब जो वीडियो मैंने आपको देखने के लिए कहा, तो यदि पूजा विधि आपको पता है, आपके घर में कोई करता है, तो आप उस विधि से भी कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कोई अन्य विधि जो है वीडियो देख करके करें। यदि आपको पता है तो आप कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग ज़रूर वीडियो को देखें, उसमें सारी जानकारी है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।